बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 22, पिछले वाला 21 था, गलती से कह दिया। तो शुरू करते हैं। आज हम आई एज्यूम आप लोगों ने नेट कॉन्फ समझ लिया होगा। आज हम रेस्ट कॉन्फ पढ़ेंगे और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, यार ये नेट कॉन्फ पढ़ लिया है, अब नेट कॉन्फ में हमें कोई मसला नज़र नहीं आया, मगर क्या मसला है कि हम लोग इसको रेस्ट कॉन्फ को पढ़ रहे हैं। सो लिहाजा आज का जो लेक्चर इज़ अबाउट रेस्ट कॉन्फ। और जब आप रेस्ट कॉन्फ पढ़ लेंगे आप कहेंगे यार नेट कॉन्फ की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है कि यार हम जो सा है नेट कॉन्फ को छोड़ दें। तो लिहाजा आई वुड नॉट सजेस्ट यू आप नेट कॉन्फ को छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि मे बी आपको जॉब मिले और वहाँ पे नेट कॉन्फ कन्फिगर हुआ हो तो फिर मसला होगा। ठीक है, तो आई वुड से नेट कॉन्फ को कंटिन्यू रखें और हम इवेंचुअली रेस्ट कॉन्फ की तरफ चले जाएंगे। सो नेट कॉन्फ टू रेस्ट कॉन्फ। तो आज का जो लेक्चर है इज़ मोर अबाउट रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हमें ले जाके ना ये इसके इस डोर स्टेप पे खड़ा कर देगा। और आज मैं आपको वो स्लाइड दिखाऊंगा जो मैंने मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 17, 16, 17, 14 में रेगुलरली दिखा रहा था। और मेरे ख्याल में आज वो सारी चीज़ें आपको सेंस करेंगी। अच्छा, हमें पता है कि नेट कॉन्फ क्या है। SSH बेस्ड है, TCP बेस्ड कम्युनिकेशन है। आप कनेक्ट करते हो और आपके पास 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स है, गेट कॉन्फ और कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब जो सा है आपके पास रेस्ट कॉन्फ आ जाता है और रेस्ट कॉन्फ इंटरेक्ट करता है जिसी तरह आपका नेट कॉन्फ करता था। एप्लीकेशन आपके पास पाइथन है, मगर आपके पास अब लेवरेज कर रहा है, ये अपर केस में होना चाहिए था, रेस्ट API को। और ये दोनों डाटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अगर मैं एक सर्वे करूं जो कि मैंने आज तक नहीं किया कि जेसन या XML, तो बहुत सारे लोग जो आजकल के मॉडर्न वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें दे वुड प्रेफर जेसन। उसकी क्या रीज़न है? उसकी बहुत सारी रीज़न है। XML इज़ हार्ड, जेसन इज़ लाइक नॉट अनलाइक XML। XML के अंदर आपको डाटा को पार्स करना पड़ता है। ठीक है, जेसन जो सी है वो एंड टैग्स नहीं यूज़ करते, शॉर्टर है, क्विकर टू रीड एंड राइट और अरे में यूज़ हो सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बहुत लोगों की प्रेफरेंस इज़ जेसन। सो ये जेसन और XML दोनों को सपोर्ट करती है। और अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास सिस्को आ जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर में आपके पास पाइथन है या आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आप रेस्ट कॉन्फ यूज़ कर रहे हो, यानी रेस्ट APIs को यूज़ कर रहे हो, और वो जेसन और XML दोनों को सपोर्ट करती है। सो अब अगर हम लोग ये लेक्चर ऑलमोस्ट 2020 के एंड पे बना रहे हैं जो कि 2021 तक चला जाएगा, तो आप ये हमेशा ये क्वेश्चन करोगे, यार ये 14-15 साल हो गए नेट कॉन्फ को आए हुए, वाई वी आर हियरिंग अबाउट इट नाउ। कि CCNA 1 में नहीं पढ़ाया, CCNA 2 में नहीं पढ़ाया, 3 भी मेरे ख्याल में पढ़ाया तो उसमें भी नहीं पढ़ाया, तो वाई नाउ? कि अब जो सा है रेस्ट कॉन्फ के आने के बाद जो कि ऑलमोस्ट 2010 20 रेस्ट कॉन्फ आया है मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट इस टाइम 2013-14 के दरमियान। सो रेस्ट कॉन्फ जो सा है आपको अब ये कैपेबिलिटी देता है। 2017 में आया मेरे ख्याल में रेस्ट कॉन्फ, 2017 में। तो अब ऑटोमेशन का अरूज हो गया है और यू डोंट नीड RPC। तो आप सोच रहे होंगे रिमोट प्रोसीजरल कॉल जो आपके रेस्ट नेट कॉन्फ में ज़रूरत पड़ती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अब क्या यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा जनाबे वाला अब ये रेस्ट API और रेस्ट API का लेक्चर अब वापस पीछे जाके देखें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो विच इज़ HTTP बेस्ड गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। ठीक है, और उसके अंदर आप अब पैच कर देते हो यांग डाटा मॉडल को, कि आप यांग के मॉडल के जरिए, आप यांग ना यूज़ करना चाहें, आप सिस्को का डाटा मॉडल यूज़ कर ले, आप कर सकते हैं क्योंकि वो मोर इन्फॉर्मेशन देता है IETF के स्टैंडर्ड्स की निस्बत। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब जब हम रेस्ट कॉन्फ की बात कर रहे हैं तो आपकी मशीन में IP HTTP सर्वर, IP ऑथेंटिकेशन लोकल और IP HTTP सिक्योर सर्वर इनेबल होना चाहिए। अब ये कमांडें मैं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, कॉन्फिग टी में जाके रेस्ट कॉन्फ कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है, जो बॉक्स सिस्को ने हमें हम सबको गिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट इट, रीस्टार्ट द कनेक्शन, रूट, और इसका पासवर्ड जो सा है वो है ये। ठीक है, तो आप कॉन्फिग टी में जाएं तो यहाँ पे द फॉलोइंग प्रोग्रामेबिलिटी फीचर इज़ ऑलरेडी इनेबल। सो अगर मैं यहाँ पे रेस्ट ऑन EST रेस्ट कॉन्फ करूँ तो वो मुझे कुछ दिखा नहीं रहा।
ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसमें ऑलरेडी इनेबल हुआ हुआ है रेस्ट कॉन्फ। सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लेके चलते हैं कि भाई डायग्राम जो रेस्ट कॉन्फ का स्टैक और नेट कॉन्फ का स्टैक है, तो ये वाला स्टैक हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था कि SSH यूज़ होता है, RPC यूज़ होता है मैसेजिंग के लिए, और फिर गेट कॉन्फ़िग और पोस्ट की गेट कॉन्फ़िग और गेट की मोस्टली कमांड्स होती हैं। अब रेस्ट कॉन्फ के अंदर आपके पास TCP/IP मेथोडोलॉजी HTTP यूज़ हो रहा है, गेट पोस्ट पुट ये जो भी वर्ब यूज़ हो रहे हैं, और XML और JSON दोनों को सपोर्ट करता है। तो अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये दैट वाज द मेन पर्पस कि आपको पहले नेटकॉन्फ का लेक्चर पढ़ाना, फिर रेस्ट कॉन्फ का। अब API आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे, तो दैट इज द कंफ्यूजन आई हैड कि पहले API पढ़ाऊं या ये पढ़ाऊं। तो नेटकॉन्फ आपको समझ आ गया। अब रेस्ट कॉन्फ को देखेंगे कि हम मैनिपुलेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अवर लैब टाइम। सो लैब टाइम के लिए जनाबे वाला, बजाय इसके कि मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट पे लेके जाऊं, मैं आपको पोस्टमैन पे लेके जाता हूं। पोस्टमैन हम लोग देख चुके हैं, हमने पोस्टमैन के बारे में लेक्चर भी पढ़ा था। ये पोस्टमैन माइंड कर गया, क्या हो गया इसको? ये मुझे अपनी ये नहीं पकड़ा रहा। यार आई डोंट लाइक दिस, कम ऑन मैन, डोंट डू दिस। अच्छा जी, ये ये मुझे ये एंगल पकड़ने नहीं दे रहा, क्यों नहीं पकड़ने दे रहा? ओके, गॉट दिस, ओके। सो सबसे पहले जो सा है, मैं रेस्ट कॉन्फ इंटरफेसिस पे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने अब क्यूरी थोड़ा फन टाइप की बनाई हुई है। मैंने कहा पैरामीटर्स भी ऐड कर दें, कि मैंने कहा यहाँ पे आप एच की जगह आप, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ। उसकी वजह ये कि मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल। अगर मैं लेके जाऊँ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में कैसे लेके जाता हूँ, ये यूँ, ठीक है। तो मैंने एच जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, उसमें स्विच का नेम P से 3443 यूज़र नेम और पासवर्ड, ये डिक्लेयर किए हुए मैंने वेरिएबल। ठीक है, अगर आपने नहीं किए हुए तो H को जो सा है वो स्विच के URL से चेंज कर दें, P से पोर्ट नंबर चेंज कर दें, और उसके बाद मैंने कहा रेस्ट कॉन्फ /data Cisco IOS XE इंटरफेस ऑपरेशनल ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, ये आपको मिल जाती है जब आप रेस्ट कॉन्फ के बारे में डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आपकी डिवाइसेस किस तरह कर सकती है। ये सिंपल URL है। आप URL मैन्युपुलेट करके जो सा है, अब क्या कर सकेंगे, आप URL मैन्युपुलेट करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। दैट्स द पावर ऑफ रेस्ट कॉन्फ। ठीक है, और इसके अंदर गेट पोस्ट की तरीकेकार है, मगर गेट का मतलब आप गेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि होस्ट की जगह जो सा होस्ट दिया, और रेस्ट कॉन्फ और डाटा, और उसके बाद सिस्को IXE इंटरफेस। ये सिस्को की जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, आपको ये तमाम URLs पता चल जाते हैं, इस बारे में परेशान ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑथराइजेशन के अंदर रूट और उसका पासवर्ड डाला। हेडर के अंदर मैंने सिर्फ दो काम किए हैं कि कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन यांग डाटा प्लस जेसन कर दी है, और यांग डाटा प्लस जेसन, कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट, ये दो टाइप्स ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और कुछ नहीं करना। और जिस तरह ही मैं सेंड की आउटपुट भेजता हूँ, सेंड की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देखिए मुझे आउटपुट आ रही है, और आउटपुट क्या आ रही है कि गीगाबिट ईथरनेट और इंटरफेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सिस्को IXE इंटरफेस ऑपरेशंस ऑफ इंटरफेसेस, ये मेरे पास आ रही है, और गीगाबिट ईथरनेट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह जो सा है मेरे पास उसकी डिसकंटिन्यूटिंग टाइम आ रहा है। ठीक है, इन ऑक्टेट आउट यूनिकास्ट पैकेट, ब्रॉडकास्ट पैकेट, CRC एरर्स तो नहीं आ रहे। या आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ CRC एरर पुल आउट करके देखो। तो आप ये सोच रहे हो यार ये CRC एरर्स कैसे पुल आउट करके देखें, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंटरफेस का जो सा डू नॉट टच मी, और इस तरह ये आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस की डिटेल आ रही है, और बहुत रिच डिटेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप IETF स्टैंडर्ड को नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, ये सिस्को का डाटा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह यही क्यूरी, ऑलमोस्ट यही क्यूरी मैं यहाँ पे गेट की कमांड करता हूँ, जिसमें मैं इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन मंगा रहा हूँ, मगर कौन सा डाटा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, IETF स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं इस क्यूरी को सेंड आउट करता हूँ, उसी तरह मैंने हेडर की डिटेल, ऑथराइजेशन, सारा कुछ किया हुआ है। सो इज गोइंग एंड पुलिंग इट आउट। देखिए अब आपको इंटरफेस से रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ रही है। कम इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो सा है डिफरेंट मॉडल IETF स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर इथरनेट 2 से रिलेटेड है, मगर उसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, और बैड रिटर्न वैल्यू पता नहीं क्यों दे रहा है। ये मेरे ख्याल में IPv6 की वैल्यू होगी। सही हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, यार ये मैं देखना चाहूँ कि यार ये रेस्ट कॉन्फ के अंदर ये स्विच की, इस राउटर की, ये CSR है मेरे ख्याल में, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो मैं ये यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ का मॉडल बनाया हुआ है, रेस्ट कॉन्फ डाटा नेट कॉन्फ स्टेट, जिस तरह यही है। ठीक है, डाटा, उसके आगे डिफरेंट URL है, नेट कॉन्फ स्टेट कैपेबिलिटीज़। सो
उसी तरह हेडर के अंदर जाके मैंने एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप दोनों डिफरेंट डाली, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं कुछ नहीं भेज रहा और मैं सेंड करता हूँ। जिस तरह मैं सेंड करता हूँ मुझे ये तमाम IETF नेट कॉन्फ की नेट कॉन्फ मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़, मगर इसके अंदर ये डिफरेंट यांग के डाटा मॉडल्स नज़र आ रहे हैं कि ये स्विच इस यांग के इस स्पेसिफिक डाटा मॉडल पे काम कर सकता है अगर इसमें कोई स्पेसिफिक क्यूरी है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर INT इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, यानी ये कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी इसके पास, ठीक है। अगर आप इस URL को कॉपी करके ब्राउज़र में डालें, ब्राउज़र दे देना, उप्स यू कांट फाउंड इट, एक सेकेंड। अच्छा URL इस टाइम अभी एक्सट्रैक्टिंग करके दे रहा, क्यों नहीं करके दे रहा ये नहीं पता। हाँ ये विजुलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। प्रीव्यू के अंदर देखें ये कांट पुल इट आउट। एनीवे वी आर गोइंग ऑन टेंजेंट, इसको डोंट सेव, ठीक है। सो ये मुझे ला के दे देता है कि ये मेरे स्विच के अंदर जो भी राउटर है इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये मेरी कैपेबिलिटी लिस्ट है, ठीक है। और उसके इसका मतलब है कि आप ये वाली क्यूरीज इससे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा अब इसी के अंदर जब मैं इंटरफेसिस पे गया हुआ था तो मैंने कहा यार अगर मैं किसी स्पेसिफिक, मुझे इतने सारे इंटरफेसिस की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस URL को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह जो सा है मैं अगर इधर जाता हूँ इंटरफेस इज इक्वल टू गीगाबिट ईथरनेट 1, सो जिस तरह मैं गीगाबिट ईथरनेट 1 पे जाता हूँ तो ये मुझे गीगाबिट ईथरनेट 1 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं चाहता हूँ यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन सिर्फ मुझे जो सा है IP वर्जन 4 ऑफ दिस इंटरफेस चाहिए। मैं इस क्यूरी को स्लाइटली मॉडिफाई करूँगा, और स्लाइटली मॉडिफाई कैसे किया, गीगाबिट ईथरनेट /IPv4, और ये मुझे IPv4 की इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये देख रहे हैं, ये दिस इज द पावर ऑफ दिस रेस्ट कॉन्फ के आप URL को मैनिपुलेट करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ यार मुझे गीगाबिट ईथरनेट 1 नहीं चाहिए, ईथरनेट 2 चाहिए, तो मुझे ईथरनेट 2 की इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैं एग्जैक्टली ये यहाँ पे एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मुझे ये पिछले दिनों प्रॉब्लम हो रही थी लूप बैक 10, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लूप बैक 10 करूँ तो क्या ये मुझे लूप बैक 10 की इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों ने ना इसके अंदर थोड़ा सा और एक दो ट्रिक्स ये कि आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो लूप बैक 10, और इसके अलावा आप इसके अंदर क्या डाल सकते हो। मैं से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए IPv4 ऑफ दिस लूप बैक 10, ठीक है। तो /IPv4 किधर लिखा हुआ है, ये IPv4 है। मैं IPv4 नहीं, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। सो DESCR डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी इफ इट गिव्स यू डिस्क्रिप्शन। उर्दू IT अकेडमी टेस्ट, ये मैंने लूप बैक इंटरफेस बनाया था, सही हो गया। तो ये आपको एम्पावर कर रहा है। अच्छा अब अगला कमाल ये करना है कि मैंने ये इंटरफेस डिलीट भी करना, सही है। अब ये डिलीट का फंक्शन है, अब मैं गेट की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं रेस्ट कॉन्फ उसी तरह लूप बैक इज इक्वल टू लूप बैक 10, सिर्फ मैंने इंटरफेस दिया लूप बैक 10 और ये आउटपुट मिल गई है मुझे। मैं इस आउटपुट को ना कॉपी कर लेता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने दोबारा ये इंटरफेस बनाना भी है, सही है। और मैं यहाँ पे डिलीट का फंक्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ भैया मार दे रगड़ा, ठीक है। उसने ये इंटरफेस डिलीट कर दिया। मैं इतनी देर SSH करके बोला, ठीक है, लूप बैक 10 इंटरफेस आपका गायब हो गया। अच्छा अब जब आपका लूप बैक 10 इंटरफेस गायब हो गया, ये रियल टाइम लैब है, तो मैंने लूप बैक 1 बनाया था। लूप बैक 1 उस टाइम कोई और भी उस स्विच पे प्ले कर रहा था, तो वो उसने उसको क्यूरी कर लिया होगा या चेंज कर लिया होगा, ठीक है। अब मैंने जो सा पोस्ट फंक्शन के जरिए इसको क्रिएट करना है। उसी तरह मैं URL दूंगा, इंटरफेसेस में जाऊंगा, मगर यहाँ से आगे मैं थ्रू द बॉडी वो जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो मैंने वापस डाल दिया, ठीक है। वो जो मैंने डिलीट का टेक्स्ट था, नॉर्मली इसके लिए आपको याद हो हम पीछे जो से जब हम यांग एक्सप्लोरर कर रहे थे तो ये क्यूरीज हम यूज़ कर रहे थे यांग एक्सप्लोरर के अंदर भी, मगर हमने इतनी डिटेल में नहीं किया क्योंकि हमारी लैब जो सा हमारा अजाब बन गई, ठीक है। इसी तरह आपने ऑथराइजेशन हेडर आपका उसी तरह मेक श्योर करना, ये दो वैल्यूज़ आर वेरी वेरी की फॉर यू गाइस कि डाटा प्लस जेसन यांग डाटा
प्लस जेसन, और बॉडी के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल के मैंने सेंड कर देना है। तो जिस तरह मैं सेंड करूँगा तो होगा क्या कि ये मेरे इस क्यूरी को लेके जाके वहाँ पे लूप बैक इंटरफेस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा वापस स्विच में जाऊँ और राउटर में जाऊँ तो ये देखें लूप बैक 10 इंटरफेस प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इस लूप बैक इंटरफेस की क्यूरी कर लेते हैं, यहाँ पे क्यूरी कर लेते हैं, इंटरफेस लूप बैक 10 था, लूप बैक 10 सेंड, और ये लूप बैक इंटरफेस जनाबे वाला जो हम अभी बना के हटे हैं, और ये उर्दू IT अकेडमी टेस्ट के नाम पे आ रहा है। ठीक है, एंड पे हमेशा इट्स नाइस टू डिलीट द लूप बैक इंटरफेस टू मेक श्योर आपके पास जो सा है आपका वो मैसी ना हो। और देखिए 404 नॉट फाउंड का मैसेज आ गया कि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो लिहाजा अभी तक जो हमने देखा है iOS XE के अंदर हमने रेस्ट कॉन्फ को यूज़ करते हुए, जो URL है सिंपल URL है आपका, ठीक है, पहले हमने रेस्ट कॉन्फ को इनेबल किया, उसमें IP HTTP सर्विसेज भी इनेबल करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो सा है आप उसको फर्दर ले जाते हैं टू आइडेंटिफाई, क्यूरी करते हैं, कैपेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, इंटरफेस फाइंड आउट करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो देख रहे हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ह्यूज, और आपको डाटा जो सा है जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है, और इसी तरह आप इस फॉर्मेट को क्यूरी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, फिल्ट्रेशन सारे प्रॉब्लम आपके उससे हल हो जाते हैं। अच्छा, ये सेट ऑफ क्यूरीज हैं, ये जो सा है पोस्टमैन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और उसके बाद आप अगर से फॉर एग्जांपल आप ये लूप बैक प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आप कोड पे क्लिक करें और आप कहें जी मुझे पाइथन का ये कोड बना दो, तो ये इंपोर्ट रिक्वेस्ट और ये इसने आपका पाइथन का कोड बना दिया, विच फील्स लाइक लिटिल बिट ऑफ चीटिंग, मगर दिस चीटिंग हेल्प्स अ नेटवर्क इंजीनियर्स टू बिकम ऑटोमेशन फोकस्ड नेटवर्क इंजीनियर्स। तो अब आप ऑटोमेशन पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे खैर ये हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑथेंटिकेशन करवाना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल दिस इज़ द क्यूरी। अच्छा, अब मसला ये कि यही काम अगर मैंने पाइथन के स्क्रिप्ट से करना हो, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से पाइथन का स्क्रिप्ट भी चोरी कर सकते हैं, चीट ही करना, ठीक है, मगर मैंने जो सा है यहाँ पे आपके लिए एक पाइथन का स्क्रिप्ट रखा भी हुआ। सो लेट्स ब्रिंग इट बैक। ठीक है, ये नेटकॉन्फ का स्क्रिप्ट मैंने उठाया, कॉपी मारा है, और ये मेरा पाइथन का स्क्रिप्ट है। ठीक है, रेस्ट कॉन्फ का, ये उधर उसी लाइब्रेरी से मैंने उठाया है, जहाँ से इंपोर्ट रिक्वेस्ट और जेसन सेटअप अ कनेक्शन, उसी तरह राउटर वेरिएबल डिक्शनरी बनाई है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। हेडर के अंदर वही एक्सेप्ट कनेक्शन जेसन और एप्लीकेशन टाइप, ये जो डाटा टाइप्स जो हेडर्स के अंदर मैंने ऐड की थी, और उसके बाद URL है, HTTP, IP, राउटर का IP एड्रेस जो भी आपके पास है, पोर्ट नंबर, और इंटरफेस लूप बैक 10। अच्छा, ये लूप बैक 10 निकाल दूँ क्योंकि लूप बैक 10 बना नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, और उसके बाद हम उससे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स आ रहा है कि हेडर जो भी राउटर पासवर्ड वेरीफाई इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि हमें वो ना हो। और API जेसन का जो रिस्पॉन्स आएगा वो 50 स्टार्स देने के बाद आपको इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन और इफ स्टेटस इज़ अप इंटरफेस इज़ अप आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, वेरी सिंपल, हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्यूरी में जाते हैं और क्यूरी कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, और यहाँ पर हम पाइथन और हम क्या करते हैं रेस्ट कॉन्फ पाइथन, और मुझे एरर दे रहा है, ये तो बिल्कुल ही एरर दे दिया इसने, तो इससे गीगाबिट ईथरनेट कर ले मेरे ख्याल में। ठीक है, गीगाबिट ईथरनेट 1। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब क्यूरी करते हैं बजाय इसके कि मुझे वीडियो क्यूरी करने में वाला। ठीक है, सो मैनेजमेंट इंटरफेस डू नॉट टच मी इंटरफेस इज अप, सिर्फ मैं वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ। सही हो गया। तो यहाँ से आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि पाइथन को आप कितने आराम से मैन्युपुलेट कर सकते हो यूजिंग रेस्ट कॉन्फ। यानी अगर मैं यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन दूँ, आपने नेट कॉन्फ यूज़ करना है या रेस्ट कॉन्फ, आप कहेंगे यार रेस्ट कॉन्फ लुक वेरी इजी, मैं यहाँ से प्ले करके इसको आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके और उसके बाद इससे क्यूरी कर सकता हूँ। राइटिंग ऑफ क्यूरी इज़ वेरी ईजी, फिल्ट्रेशन इज़ वेरी ईजी। तो ये सारा कुछ आपके लिए मोर ईजियर है एज कंपेयर टू नेटकॉन्फ। तो अब अगर मैं आपके सामने दो चॉइसेस रखूँ, नेटकॉन्फ यूज़ करना है या रेस्टकॉन्फ, तो आई नो फॉर श्योर दैट यू वुड पिक अप रेस्टकॉन्फ। तो अगर आप एक न्यू एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ आपके पास सारे ऑप्शन हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ये रिसोर्सेज पिकअप कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू पिक अप रेस्टकॉन्फ, ताकि अपनी ज़िंदगी आसान बनाए, क्योंकि 2017 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मोस्ट ऑफ द न्यू टूल्स और न्यू टेक्नोलॉजीज वुड कम अप इन रेस्टकॉन्फ। आई केम अक्रॉस वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मैं एक्चुअली उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे ये रखना चाहता था, मगर एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी डिटेल्ड अबाउट कि
व्हाट इज़ प्रोग्रामेबिलिटी, स्ट्रक्चर डाटा, ज़ीरो टच, यांग के कॉन्सेप्ट को बताया। आई विश ये मुझे पहले मिला हुआ होता, मुझे ये अभी रिसेंटली वास्ता पड़ा है। और ये रेस्ट कॉन्फ, ठीक है। और फिर टेलीमेट्री इन्फॉर्मेशन, पाइथन, ऑन बॉक्स पाइथन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन ये पढ़ाता है, मगर वी आर नॉट गोइंग टू टच इट। तो आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू वुड गूगल सिंपली सिस्को iOS XE प्रोग्रामेबिलिटी ऑटोमेटिंग डिवाइस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस, ओके। ये सिस्को की तरफ से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ हुआ। अगर हम वापस अपनी स्लाइड्स पे चले जाएं तो किधर गई भैया मेरी स्लाइड, नीचे ही चल रही थी। तो आपको याद होगा कि मैंने ये डायग्राम दिखाई थी और मैं ये बड़ा रेगुलर दिखा रहा था। तो अब यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में पता चल गया नेट कॉन्फ क्या है, रेस्ट कॉन्फ क्या है, रेस्ट क्या है। रेस्ट एपीआई है, ठीक है। रेस्ट कॉन्फ रेस्ट यूज़ करता है, नेट कॉन्फ आरपीसी यूज़ करता है। अब नेट कॉन्फ जो सा है उसकी लिमिटेशन है वो सिर्फ एक्सएमएल कर सकता है, रेस्ट कॉन्फ आपके दोनों के दो काम करता है। नेट कॉन्फ जो सा है एक्सएमएल यूज़ करता है और एसएसएच यूज़ करता है। रेस्ट कॉन्फ ये तीनों चीज़ें लेवरेज कर सकता है। और नीचे डाटा मॉडल है जो कि आपका यांग है। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या यांग डाटा मॉडल नेटकॉन्फ के साथ हो सकता है, आप कहेंगे यस हो सकता है, उसमें फिल्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेटिंग है, एसएसएच के साथ काम करेगा। कोई कहेगा रेस्टकॉन्फ के साथ, यस एब्सोल्युटली हो सकता है। यांग डाटा मॉडल डिवाइस में कैपेबिलिटी है या नहीं है, आईईटीएफ का हमने स्टैंडर्ड यूज़ किया था और इन्फॉर्मेशन है। मगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि सिस्को का डाटा मॉडल यूज़ करें क्योंकि इट प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन। उसकी हालत टाइट हो जानी है उस्ताद, उसने आपसे दोबारा कोई अगला क्वेश्चन नहीं करना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन है यार नेटकॉन्फ क्या है, रेस्टकॉन्फ क्या है, ये जेसन क्या है, एक्सएमएल क्या है, रेस्टकॉन्फ एसएसएच क्यों नहीं यूज़ करता, फिर बहुत मुश्किल है मेरी और आपकी, क्योंकि मैंने आपको एपीआईज पढ़ाई हैं। एपीआई हमने कहा था कि रेस्टफुल एपीआईज हैं, सिस्को आपको रेस्टफुल एपीआईज ओपन करता है। अगर मैंने कहा कि सिस्को के आईओएस ने आपके लिए रेस्टफुल एपीआई खोल दी और आप रेस्टकॉन्फ के ज़रिए उसे क्यूरी करके और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और आपको बात समझ नहीं आई, तो फिर मेरे ख्याल में प्रोग्रामेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में फिर आपको कोई और कोर्स देखना पड़ेगा जो आपको इससे भी ज़्यादा लोअर लेवल पे ले जाके बताए, क्योंकि ट्रस्ट मी आई हैड ऑल दीज क्वेश्चन 3 or 4 years ago, but when I go through 5 to 6 different courses from very different vendors, very different platforms, मुझे ये चीज़ें सारी क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया, बल्कि इंटरेस्टिंगली जब मैं बना रहा था उसी दौरान ये बहुत सारी चेंजेस आनी भी शुरू हुई। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वुड बी अराउंड नेक्सस ओएस। अगेन अगर आपको लैब का मसला है, आपको दोबारा नए सिरे से पढ़ना है, आई वुड सजेस्ट यू गो बैक टू डेवनेट। और डेवनेट के पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं। लाइक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डिडेंट यूज़ डेवनेट अ लॉट, मगर मेरे ख्याल में मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ टू गो थ्रू डेवनेट। मगर आई होप इस लेक्चर के बाद आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि रेस्ट कॉन्फ क्या है, नेट कॉन्फ क्या है। नेट कॉन्फ ओल्डर टेक्नोलॉजी है, रेस्ट कॉन्फ लेटर टेक्नोलॉजी है। यांग जो सा डाटा मॉडल है वो मॉडल लेयर पे है, उसका नेट कॉन्फ या रेस्ट कॉन्फ की यूजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों के अंदर यूज़ हो सकता है। इसलिए यांग एक्सप्लोरर एक नाइटमेयर था हमारे लिए। और बहुत सारे लोग, अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग सिस्को फोकस्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं ना, दे डोंट लुक फॉर यांग, दे फोकस्ड ऑन सिस्को एनवायरनमेंट। और उसकी रीज़न आपने देख ली कि जब हमने पोस्टमैन के ऊपर आईईटीएफ स्टैंडर्ड से जो इंटरफेस आउटपुट ली है वो जो सी है बहुत लिमिटेड थी, और जो रेस्ट कॉन्फ के सिस्को स्टैंडर्ड से जब हमने डाटा आउटपुट लेने की कोशिश की iOS XE, तो हमारे पास फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यांग जोन सा है वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, मगर सिस्को डाटा मॉडल्स अगर आप सिर्फ सिस्को एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आर मोर ईजियर। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है आपने यांग के ही डाटा मॉडल यूज़ करने हैं। ठीक हो गया, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।